गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सब यानी क्लास 9th के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लाए हैं, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट लाए हैं और उसे पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट क्या है? तो वो सब्जेक्ट हमारा है इस तरह से। हम क्लास 9th में कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हमारे हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश, मैथ, फिर आपका आता है साइंस, सोशल साइंस यानी एसएसटी, और आप कंप्यूटर पढ़ोगे यानी आईटी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो इसमें से एक सब्जेक्ट है ये साइंस। तो साइंस सब्जेक्ट में जो आपके बुक होगी, एक एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो इस साइंस में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, 3 सेक्शन। तो इसमें 3 सेक्शन हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और थर्ड है आपका बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 सेक्शन आपको मिलेंगे साइंस में। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वह सिर्फ एक ही पेपर का होगा और वह होगा साइंस के नाम से। उसमें तीनों सेक्शन आएंगे, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। ठीक है, तो इनमें से साइंस में जो एक सेक्शन है वह है फिजिक्स। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स क्या होता है, किस तरह से होता है, और इसको हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग फिजिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि फिजिक्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए साइंस क्या है, फिर उसके बाद फिजिक्स क्या है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो साइंस क्या है, व्हाट इज ए साइंस एंड व्हाट इज ए फिजिक्स, ये हमको आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी डेफिनेशन आपको पता है, और ये हम पढ़ाए हुए हैं आपको क्लास 9th। ठीक है, नहीं पढ़ाएं? ठीक है, नहीं पढ़ाएं, अभी आज से शुरू किए हुए हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? ठीक है, लेकिन ये आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, उसमें आपके 2 लेक्चर हैं और उसमें से लेक्चर 1 अगर आप अटेंड करोगे, लेक्चर 1, ठीक है, तो उसमें एकदम डिटेल्स और एकदम इजी वे पर आपको डिफिनेशन मिलेगा साइंस और फिजिक्स का, कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। क्लियर? तो इसको आप अटेंड करिए उस लेक्चर को और नोटबुक बनाना कंप्लीट करिए। ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद आता है कि और हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स की स्टडी करने के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, जिससे हम आगे के चैप्टर्स, आगे के लेसन जो हम पढ़ें, आगे फिजिक्स पढ़ें और बहुत ही मजा आए पढ़ने में। तो उसके लिए हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इसको देखिए। ये साइंस फिजिक्स हो गया। अब उसके बाद आता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये भी आने चाहिए आपको। ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने नेचर में। ठीक, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमको फंडामेंटल क्वांटिटी भी आने चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7+2 यानी 9 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये हुए 7, और 2 हैं आपको, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में मिलेंगे। ये हमने पढ़ाया हुआ है। कहाँ पढ़ाया हुआ है अभी बताते हैं आपको। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में ये जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये जो है इनके मेजरमेंट का जो सिस्टम है वह क्या है, जैसे सीजीएम सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, फिर उसके बाद एसआई सिस्टम। ठीक है, ये सब आपको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में मिलेंगे। ठीक है, ये भी हमने आपको लेक्चर दे दिया है, कहाँ देंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हुए। और उसके बाद आता है कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इनकी फंडामेंटल यूनिट भी होती है, ये भी हमने एसडी किया हुआ है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ के लिए मीटर, मास यानी मास के लिए केजी किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। तो ये हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट। 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटी विथ 7+2 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये है ये सब। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहोगे, एक लेक्चर और, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको कि ये जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केजी, है ना। अगर आप इसको और डिटेल्स से समझना चाहते हो कि 1 मीटर आखिर होता क्या है, ठीक है, 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड आया कहाँ से लिया गया है ना, इसको और आप पढ़ोगे तो वहां पर आएगा डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये हुआ। तो ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ा रखा है, फिर से जाइए आप प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में ये है आपका डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये आपका चैप्टर नंबर 1 का फिजिकल वर्ड का पहला लेक्चर अटेंड करेंगे। तो साइंस और फिजिक्स का एकदम डिटेल डेफिनेशन एकदम इजी वे पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़िए इतना। फिर आगे जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है, क्लास 9, इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना मजा आएगा, और बहुत ही इजी वे पर हम समझेंगे कि फिजिक्स आखिर होता क्या है। समझ में आ रहा है ना। तो इतना आप पढ़िए और नोट्स बनाइए अच्छे से, जैसे हमने बना हुआ है। लेक्चर आप देखेंगे तो खुद ही समझेंगे कि ये है, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, ओके, इतना करिए, फिर उसके बाद देखते हैं। और अब हमारा जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, फिजिक्स का। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करिएगा। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं क्लास 9 फिजिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 मोशन। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है, किस तरह से है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो उसके पहले अभी हमने सीखा इस लेक्चर में, ठीक है, फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर। हमारे नेचर में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, अपने आस पड़ोस जो भी कुछ हो रहा है ना, तो इसमें हम उसकी स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ये है हमारा फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग मोशन शुरू करते हैं। मोशन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन। तो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, तो हम अपने चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं उसकी स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो हम स्टडी करते करते अपने नेचर में, हमारे नेचर में क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत 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 कुछ होता है, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स है उसकी बहुत सारी ब्रांच है। ठीक है,
तो अभी अभी हमने बताया ना कि अगर हम किसी भी सबस्टेंस यानी केमिकल सबस्टेंस को पढ़ेंगे तो उसकी एक ब्रांच हो जाएगी, है ना। फिर हम पेड़ पौधों को स्टडी करेंगे, उसकी एक अलग ब्रांच हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। हम सोलर सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वह फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है, उसमें जो हम स्टडी करेंगे वह जो स्टडी होगा वह सब मोशन के बारे में स्टडी होगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, ठीक है ना। ये तो क्या है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ branch of physics in which we study about क्या मोशन, वेरी गुड, अबाउट मोशन। तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच हुई, मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैकेनिक्स है इसके भी कुछ ब्रांचेज हैं, ठीक है। इसके ब्रांच हैं स्टैटिक मैकेनिक्स, ठीक है, दूसरा है आपका काइनेमेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक, और तीसरा है आपका डायनामिक। ये फर्स्ट, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वह क्या करता है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन करेगा, ठीक है, मोशन करेगा ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हमने फोर्स लगाया, रुक गया, ये भी ठीक है। तो हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वह कुछ टाइम टेकन भी लेगा, ये भी सही है। हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, ये भी ठीक है। और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कभी इस तरह से मोशन कर रहा है, कभी इस तरह से मोशन कर रहा है, यानी कभी स्लो फास्ट। तो ये जो स्पीड चेंज कर रहा है तो इसको हम बोल देते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, रेस्ट बॉडी है क्यों है, ठीक है, मोशन कर रहा है, मोशन को स्टडी करेंगे, उसके पोजीशन को स्टडी करेंगे, उसके स्पीड को स्टडी करेंगे, ठीक है, टाइम क्या होता है इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये होता है काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक में क्या मिलेगा आपको, रेस्ट, मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हम काइनेमेटिक में ये सब फैक्ट आएंगे, इसको हमको समझना है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आता है डायनेमिक। डायनेमिक में ये मतलब होता है इसका रीजन क्या है। अगर हम कहें रेस्ट का रीजन क्या है, मोशन का रीजन क्या है ना, तो हम ये कहेंगे फोर्स लगाएंगे तो मोशन करेगा, ये इसका रीजन है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उस पर क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है ना। तो डायनामिक मीन्स जो काइनेमेटिक है इसका रीजन बताता है, काज बताता है कि ये क्यों होता है। तो मोशन क्यों होता है, ये एक काज है, और वह काज कौन सा है, फोर्स। तो उसको हम स्टडी करेंगे डायनेमिक में। तो डायनेमिक में हम क्या स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक के काज को। ये हुआ काज ऑफ मोशन, ठीक। अब आता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी रुका हुआ, ठीक है। जैसे ठीक है, आप अपनी सीट पर बैठे हो, रुके हो, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड से भी फोर्स लग रहा है, ये एयर आपको दबा रही है ना, ठीक है, इधर से भी आपको एयर दबा रही है, ऊपर से भी आपको एयर दबा रही है, और नीचे से अर्थ आपको एक फोर्स लगा रही है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको खींच रही है, ठीक है। या तो हम ये कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुका हुआ है, इसका मतलब है
इस पर जो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर से, है ना, तो इसको हम बोलेंगे इस पर जो फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस फोर्स है। इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन, कैंसिल, प्लस एंड माइनस, इधर से भी +5, इधर से भी कैंसिल, नीचे से भी 5, ऊपर से 5, कैंसिल। तो ये क्या है, रेस्ट में, स्टैटिक, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो ये हुआ स्टैटिक, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे ये काइनेमेटिक, ठीक है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, ये हुआ काइनेमेटिक्स के कुछ पॉइंट, है ना। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि आखिर ये पोजीशन क्या होता है, ठीक है, पोजीशन। और पोजीशन जो हमारा है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और किस तरह से पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं, इस तरह से देखिए। तो ये एक पॉइंट है P, है ना, तो ये एक पोजीशन है। तो बताइए इस पोजीशन का, तो हमने अभी पहले बताया कि पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन है और कुछ मैग्नीट्यूड है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, इसलिए यह पोजीशन जो है वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ना, बताइए इसका डायरेक्शन किधर है, और ये बताइए कि ये जो पोजीशन है कितने डिस्टेंस पर है, क्लियर। तो इसका मतलब अब आप कहोगे, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन चलेगा कि सर कहां से, वेरी गुड, यही है आंसर इसका। तो हम कहेंगे यहां से, ठीक है। अब आप बताओ यहां से, इस पॉइंट से, या फिर ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट से अब बताओ इसका पोजीशन किधर है, तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में। तो ये रहा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पी का पोजीशन है ऐसे, है ना। अब उसके बाद कहेंगे कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप कहोगे कहां से, तो आंसर है यहां से, बी से, तो आप कहोगे 5 मीटर है। ये हुआ पोजीशन। तो पोजीशन के लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जहां से हमको मेजर करना होता है। और या फिर इसी को आप बोलते हो ओरिजिन होता है ना मैथमेटिक में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 0, ये। तो यहाँ पर ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये होता है आपका जेड एक्सिस, और ये जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा आपका 0 0। इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये है, अब ये पोजीशन है, ठीक है, पोजीशंस क्लियर हुआ। तो पोजीशन मतलब कहां से, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, किसी एक ओरिजिन से, और उसका एक डायरेक्शन है, क्लियर, ये हुआ पोजीशन। अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं रेस्ट का और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, और बहुत ही मजेदार है, हमने बताया, ठीक है। अभी रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए आप अपनी सीट पर बैठे हो, ठीक है, बताओ आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, बताइए। तो आप कहोगे कि हम रेस्ट में हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि आपके जो बगल में क्लास है, या फिर वो जो हमारे पड़ोसी का घर है ना, वो जो घर है या जो दूसरा क्लास है, हमारा दूसरा क्लासरूम है ना, वह रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आपके आंसर जो होंगे रेस्ट में है, यही ना। तो आंसर है, अब देखिए, तो हम ये जानते हैं कि ये जो हमारी पूरी दुनिया है, जानते नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है, ये जो हमारी पूरी दुनिया है, ठीक है, ये मोशन में है, ये रेस्ट में नहीं है। पूरी दुनिया जो हम देख रहे हैं, कैसे, इस तरह से। तो हम जानते हैं हम लोग अर्थ पर रहते हैं, पूरी कंट्री है अर्थ पर, ठीक है।
तो ये सपोज हम अर्थ पर खड़े हैं इस तरह से, तो अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, मोशन करती है, सन के चारों तरफ घूमती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। यस, करती है। तो बताइए पूरी दुनिया रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में है। क्लियर? हाँ, तो ये हम देखते हैं कि हमारी पूरी दुनिया किस में है? मोशन में है। ठीक है, इसको और क्लियर करते हैं कि आखिर हम रेस्ट किसको बोलेंगे। ठीक है, इसको देखिए, अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ, हम एक अपने स्कूल बस से स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा बहुत सारी सीट पर हमारे दोस्त या फिर और स्टूडेंट एक दूसरे सीट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो ड्राइवर अंकल हैं वो भी बैठे हुए हैं अपनी सीट पर। तो हम देखते हैं एक दूसरे स्टूडेंट को, ठीक है, एक दूसरे स्टूडेंट को, ड्राइवर अंकल को देखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिखता है? 10 मिनट 20 मिनट देखा हमने, ये देखा कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आंसर है नो, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। जो हमारे अगली वाली सीट पर बैठा हुआ स्टूडेंट है, फ्रेंड है, वो भी एट रेस्ट है, मोशन नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? ये हुआ। तो हम सभी जो बस में बैठे हैं वो हम कैसे हैं? एट रेस्ट। तो हमने देखा कि जो बस की छत है उससे जो हमारा डिस्टेंस है वो भी फिक्स है, जो खिड़की है, ठीक है, उससे भी हम फिक्स डिस्टेंस पर हैं, इधर से भी डिस्टेंस पर है, आगे से भी, पीछे से भी, छत नीचे ग्राउंड के फर्श से भी, है ना। तो सबका डिस्टेंस फिक्स है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे रेस्ट है। क्लियर? ओके। अब उसके बाद तो हम अगर देखते हैं कि रोड पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, या कोई ट्री है, ठीक है, कोई पेड़ है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? तो हम देखते हैं कि वो जो हमारा ट्री है, हमारा जो पेड़ है, या जो आदमी रोड के किनारे खड़ा हुआ है ना, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो कौन मोशन कर रहा है? ठीक है, तो आप कहोगे कि वो पेड़, वो आदमी जो रोड के किनारे खड़ा है वो मोशन कर रहा है, वो पीछे भाग रहा है। क्लियर हुआ? कौन बताया? आप बताएं, आपने। और वो जो बंदा है या जो ट्री है उनको रिलेट किया, आपस में रिलेशन दिया कि हमारे रिलेशन में, यानी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विथ रिस्पेक्ट टू, हमारे सापेक्ष, वो जो बंदा है वह पीछे की तरफ भाग रहा है, मोशन कर रहा है। क्लियर? ये आपने बताया। ठीक है, अब उसके बाद अगर वही बंदा आपके बस को देखता है, बस को देखता है, ठीक है, वो तो इस तरह से खड़ा हुआ है, तो ये जो रोड के किनारे बंदा खड़ा हुआ है वह आपकी बस को देखेगा, आपको देखेगा, ठीक है, तो क्या कहेगा कि ये बस मोशन में है, बस चल रही है, उसमें जो आप बैठे हो यानी स्टूडेंट बैठा हुआ है वो मोशन कर रहा है, ड्राइवर अंकल भी मोशन कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो रिलेशन हुआ। तो वह जो रोड के किनारे बंदा खड़ा है वह रिलेट किया आपको कि आप किस में हो? मोशन में हो, और वो कहाँ है? रेस्ट में। क्लियर? ठीक है, तो अब रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए एक रिलेशन बताना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष वह मोशन कर रहा है ना, ये होता है। तो रेस्ट एंड मोशन। तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्यों रेस्ट में है, तो हम ये देखते हैं किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं कि ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में होगा, अगर चेंज कर रहा है तो मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? ये देखिए, तो हम इस समय रेस्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? अब ये देखिए, ये हमारे तरफ दीवार है, दीवार से ये जो डिस्टेंस है कुछ है, फिक्स है, इधर से भी एक दीवार है, ये भी फिक्स डिस्टेंस है, आगे से भी फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और ये पीछे से भी हमारा इतना डिस्टेंस है। तो बताइए इस वाल, इस वाल, इस वाल या इस वाल के रिस्पेक्ट में क्या हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं? आंसर है नो। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, जो हम अपने नेबरहुड में अपने चारों तरफ जो देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में, है ना,
हम क्या हैं, मोशन में है कि रेस्ट में? ठीक है, तो अब हम अगर इस तरह से ये जो हमने दीवार देखी, ठीक है, इस तरह से हम मोशन कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि इस दीवार के रिस्पेक्ट में या दीवार के रिस्पेक्ट में जो हमारे सराउंडिंग में है उसके रिस्पेक्ट में मोशन होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसके एक हमको रिफरेंस बताना पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष आप मोशन कर रहे हैं अपने सराउंडिंग, समझ रहे हो ना? ये हमको याद रखना है। तो मोशन हर एक थिंग, हर एक नेचर जो हमको है, जो हमको दिखता है, सबके सब मोशन कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट का हमको कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? अपने चारों तरफ की वस्तुएं से जो हम देख रहे हैं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं या फिर मोशन कर रहे हैं। क्लियर? ओके, तो कुछ हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, कि मोशन का क्या मीनिंग होता है और रेस्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो रेस्ट में समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग हमारा जो पोजीशन होगा वह चेंज नहीं होगा, तो हम रेस्ट में होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग जो हमारा पोजीशन होगा वह क्या होगा? चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे? मोशन में है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं क्या है। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, ये रहा जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, रिटेन में हमने किया। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्या है? एवरीथिंग इन द नेचर इज इन स्टेट ऑफ मोशन, सभी मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, तो रेस्ट और मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, किसके रिलेशन, किसके रिस्पेक्ट में मोशन है, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट, और सराउंडिंग। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू WRT, with respect to one object and in condition of motion with respect to other object। ठीक है, तो रेस्ट का डेफिनेशन, इफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज एट रेस्ट। रेस्ट में है, इसका मतलब है अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये है आपका रेस्ट। फिर मोशन में अपने पोजीशंस को चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग। ये रहा, इफ ए बॉडी इज चेंजिंग इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज इन मोशन, ये है मोशन। ठीक है, ओके, तो ये रहा आज आपका पहला क्लास, और ये जो आपके क्लासेस होंगे वो हम रखेंगे सप्ताह में 2 दिन। ठीक है, लगभग सैटरडे एंड संडे रखेंगे, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वह बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यू पढ़ाएंगे तो 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट हम धीरे धीरे चलेंगे, हर एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ दिन बाद, 3-4 दिन 5 दिन बाद मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक आपका जो नोटबुक है उसको कंप्लीट करिए। क्या क्या हमने अभी बताया प्लेलिस्ट से। ठीक है, 11th के प्लेलिस्ट से क्या मिलेगा? फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अटेंड करोगे तो व्हाट इज ए साइंस एंड व्हाट इज ए फिजिक्स क्या है पूरी डिटेल में मिलेगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट का क्लास 11th का ही प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ से लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अटेंड करोगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उनके यूनिट क्या हैं, उनके डेफिनेशन क्या हैं, और उनको हम मेजरमेंट कौन से सिस्टम में करते हैं, MKS, CGS, FPS, SI, ये सब मिलेंगे, है ना। तो इतने आपको करने हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दूसरे चैप्टर का क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, और ये फिजिकल वर्ड का लेक्चर नंबर 1। ठीक, इतना करिएगा, फिर उसके बाद आप मोशन को लिखिएगा, फिर आगे हम जो भी क्लासेस होंगे, ठीक है, बहुत ही कम दिन में आपका फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।